अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप सब? आई होप आप सेफली होंगे। जैसा कि आपको पता है अभी जो है जो ये सिचुएशन चल रही है कि हम दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें इससे जल्दी नजात दिलाए। आप भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करूँगा। तो जैसा कि एज़ पर द शेड्यूल्स जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं अभी, लेवल सेकेंड, लेवल थर्ड, लेवल फर्स्ट के लिए, तो आज जो है टॉपिक जो है अभी का लेवल थर्ड के लिए है। ये आज हम एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, रिटेल स्टोर लेआउट एंड डिज़ाइन का। तो स्टोर लेआउट जो है, स्टोर लेआउट एंड डिज़ाइन का ये हमारा एक नया यूनिट है। इसमें स्टोर लेआउट क्या होता है, जो हमारे स्टोर का जैसे हम डिज़ाइनिंग करते हैं, एक इंटीरियर की डिज़ाइनिंग होती है, फ्लोर्स की डिज़ाइनिंग होती है, आपके शेल्व्स को कैसे रखा जाता है, या आपके जो रैक्स हैं उनको कैसे रखा है, जो आपका स्टॉक होता है उसके डिफरेंट रेंज कलर्स में कैसे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है स्टोर लेआउट के अंदर आता है। और आपके स्टोर का जो है डायमेंशंस कैसे है, वो 3D डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, डायगोनल शेप्ड है, हॉरिजेंटल शेप्ड है, किस तरह का जो है आपका स्टोर का जो इंटीरियर होता है। क्योंकि स्टोर लेआउट ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है रिटेलिंग में, जिसकी वजह से जो है कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द रिटेल। और जितना आपका अट्रैक्टिव लेआउट होगा, उतने आपके जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, और उससे क्या होगा इन टर्न, दैट विल जनरेट द सेल्स, दैट विल मैक्सिमाइज आवर सेल्स। सो स्टोर लेआउट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन रिटेलिंग, इन रिटेल इंडस्ट्री। तो आज जो है हम स्टोर लेआउट्स का इस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिटेल लोकेशंस। टाइप्स ऑफ रिटेल लोकेशंस में हम पढ़ेंगे कि रिटेल में क्या क्या लोकेशन, अगर आप अपना एक रिटेल स्टोर खोलते हैं तो उसकी क्या लोकेशंस होनी चाहिए, कहाँ पे, किस जगह पे जो है आपको अपना रिटेल स्टोर ओपन करना है, क्या क्या सूटेबल प्लेसेस है जहाँ पे आप अगर अपना रिटेल स्टोर ओपन करेंगे तो वो सक्सेसफुली रन करेगा। ठीक है, देखिए एक रिटेलर के पास काफी ऑप्शंस होते हैं चूज करने के लिए एक लोकेशन किसकी स्टोर की। तो ये जो चॉइस होती है, ये डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस पे, आपकी टारगेट ऑडियंस पे, आपके टारगेट कस्टमर्स पे, या आपके टारगेट मार्केट पे, कितना आपका मार्केट है और किस तरह का मर्केंडाइज वहां पे सोल्ड किया जाता है। लाइक एज एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको। एक मार्केट जो है वो सपोज अपैरल्स का है, वो कपड़ों का मार्केट है। वहां पे हम एक ऐसी चीज या एक ऐसा स्टोर हम उसके बीच में नहीं खोल सकते जो ऑन डिमांड ना हो, क्योंकि हर किसी मार्केट को सेगमेंटाइज किया जाता है, सेगमेंट्स में उसको रखा जाता है। सपोज आपका एक फर्नीचर रिटेल शॉप है, तो आपको जो है अपने फर्नीचर रिटेल शॉप उस जगह पे चलेगा जहां पे फर्नीचर का मार्केट होगा, वहां पे वो सक्सेसफुली रन करेगा। क्योंकि मार्केटिंग सेगमेंटेशन इज एन इम्पोर्टेंट थिंग बिफोर ओपनिंग एंड स्टोर। वी शुड नो अबाउट द मार्केट सेगमेंटेशन। उसमें क्या होता है कि रिटेलर्स जो है वो अपने रिटेल स्टोर्स उन जगहों पे ही ओपन करते हैं, उन जगहों को वो चूज करते हैं जहां पे कोई प्रोडक्ट जो है वो सोल्ड होता है। तो अपैरल स्टोर जो है वो उस मार्केट में ही ज्यादा सेल होगा, या वो उस मार्केट में ही ज्यादा फंक्शन करेगा जहां पे अपैरल्स की जो मर्केंडाइजिंग है वो बेची जाती है। तो इसी में जो है रिटेल लोकेशंस में हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, जहां पे हम डिफरेंट लोकेशंस में देखेंगे कि कहाँ कौन कौन सी जगह पे रिटेल स्टोर जो है हम सेट कर सकते हैं। जो फर्स्ट जो पार्ट है इसका वो है मॉल में, मॉल स्पेस में। तो एक मॉल जो है, मॉल किसको कहते हैं? एक बच्चे ने मुझसे बोला था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मॉल एंड अ रिटेल स्टोर। तो मॉल क्या होता है कि आपका एक बड़ा सा एरिया होता है, मार्केट एरिया होता है, शॉपिंग एरिया होता है, जिसके अंदर काफी रिटेल स्टोर्स होते हैं। और ये रिटेल स्टोर्स जो है एक दूसरे के साथ compete करते हैं, ठीक है, एक ही छत के अंदर।
इसमें जो मॉल में होता है, मॉल में तरह तरह के रिटेल स्टोर्स होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। सबका काम क्या है? मर्केंडाइज को सोल्ड करना, ठीक है। लेकिन इस मॉल में काफी रूल्स होते हैं, काफी गाइडलाइंस होते हैं, क्योंकि जो भी ये स्टोर जो है वहां पे सेट करता है ऑन रेंट बेसिस, उनका मोस्टली जो है मॉल्स में रेंट काफी ज्यादा रहता है, मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा रहते हैं। बट वहां पे इसके अलावा काफी कुछ बेनिफिट्स भी है। वहां कस्टमर्स का जो रेशियो है वो काफी हाई रहता है, कस्टमर्स वहां पे काफी ज्यादा आते हैं, और प्रोडक्ट्स की सेल्स भी है वो काफी ज्यादा होती है। वहां पे आपका रेवेन्यू अच्छे से जनरेट होता है, काफी गुड क्वांटिटी में आप जो है प्रोडक्ट्स को सोल आउट करते हैं, और आपके पास एक अच्छा आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन होती है एक शॉपिंग एरिया या एक मॉल के अंदर। तो ये तो होगी बात मॉल की। इसके अलावा एक और लोकेशन है जहाँ पे हम एक अपना रिटेल स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। इस लोकेशन को हम बोलते हैं फ्री स्टैंडिंग लोकेशंस। ये क्या होता है? ये एक ऐसी लोकेशन होती है जहाँ, या ये जो स्टैंड अलोन होती है, जो अलग होती है, कोई अलग से बिल्डिंग, ये आपके नेबरहुड में अगर आप किसी जगह रहते हैं जहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, वहां पे आपके नेबरहुड में एक बिल्डिंग बनी है, उसमें एक रिटेल स्टोर फंक्शन कर रहा है। या किसी हाईवे पे आपने देखा होगा, अगर आप ट्रैवल करते होंगे किसी हाईवे पे डिफरेंट रिटेल स्टोर्स होते हैं और वो अलग होते हैं। किसी एक पॉइंट पे कोई रेस्टोरेंट रहता है हाईवे के बीच में, या कोई एक कन्वीनियंट स्टोर रहता है, या डिपार्टमेंटल स्टोर रहता है हाईवे में। तो ये क्या होता है? इसको हम फ्री स्टैंड अलोन रिटेल स्टोर्स के नाम से बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और कैटेगरी जो है, एक और टाइप जो है, एक और लोकेशन जो है जहां पे एक रिटेलर जो है वो अपना रिटेल स्टोर सेट करता है, ये होता है आपका डाउनटाउन एरिया। डाउनटाउन एरिया क्या होता है? जहां ये मोस्टली जो है आपकी सिटीज में होता है, या टाउन्स में होता है। इसमें क्या है? ये भी एक प्रीमियम चॉइस है एक रिटेलर के लिए अपना रिटेल स्टोर सेट करने के लिए, क्योंकि आजकल जो कम्युनिटीज है डाउनटाउन एरियाज में वो काफी ज्यादा रिविटलाइज हो रही है, काफी उनमें जो है वो चेंज को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है? रिटेलर्स को काफी बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि इसमें जो है रिटेलर्स का कस्टमर्स का रेशो बहुत अच्छा रहता है। ये भी कस्टमर्स जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, वहां पे काफी एक कंजेस्टेड पॉपुलेशन होती है, तो रिटेलर्स को काफी बेनिफिट होता है, उनकी सेल्स में मैक्सिमाइजेशन होती है। लेकिन इस एरिया में, इस जगह पे रिटेलर्स को एक छोटा सा इशू रहता है पार्किंग का। पार्किंग स्पेस जो इन एरियाज में होती है वो कम होती है, तो इस जगह पे जो है रिटेलर्स को ये पार्किंग स्पेस का इशू रहता है। इसके अलावा बट ऑन द कंट्रारी इट्स अ गुड प्लेस वेयर वी कैन सेट अवर रिटेल शॉप्स। इसके बाद एक और पार्ट जो है इसका आता है शॉपिंग सेंटर्स का। ये मॉल्स की तरह ही होता है शॉपिंग सेंटर, जहाँ पे आपके जो रिटेल स्टोर जो है वो एक दूसरे के साथ मिले हुए एडजॉइनिंग में होते हैं, जहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी कुछ गाइडलाइंस होती है। जो भी ये स्पेसेस रेंट पे लेता है, या जो भी यहाँ पे बिजनेस करता है या अपना रिटेल स्टोर ओपन करता है, इनके लिए कुछ जो रूल्स एंड गाइडलाइंस जो है सेट की हुई होती है, और इनको जो है, बट इसमें यह है कि इनको रूल्स को फॉलो करना होता है, लेकिन इनके रूल्स इतने हार्ड नहीं होते एज कम्पेयर टू मॉल। शॉपिंग मॉल में काफी रूल्स रहते हैं, या वहां पे हाई रेंट ऑफ का रहता है, मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा रहता है। शॉपिंग सेंटर्स में इससे थोड़ा सा लीनियंट रहता है। इसके बाद एक और टाइप है, एक और जगह है जहां पे आप एक रिटेल स्टोर को ओपन कर सकते हैं, वो है होम बेस्ड, जहां पे आप अपने घर में ही एक रिटेल स्टोर को, ये एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट इसमें जो है ग्रोथ के रिस्ट्रिक्शंस है। इसमें आपको अपनी पर्सनल लाइफ को सेपरेट करके
एक बिजनेस लाइफ को सेपरेट करना पड़ता है। तो ये जो है ये इम्बैलेंस, कभी कभार ये इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है एक बिजनेस के लिए आपका ऑफिस होना चाहिए, एक एड्रेस होना चाहिए, प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, तब जाके ही वो सक्सेसफुली रन कर सकता है। बट हम इस इन लोकेशंस पे अब हमारे पास कुछ ऐसी लिमिटेशंस है जहाँ पे हम एक ऑफिस नहीं ले सकते, या एक किसी मॉल में या किसी शॉपिंग सेंटर में अपना रिटेल स्टोर स्टार्ट नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते ड्यू टू सम लिमिटेशंस। तो इस ऑन इन कंडीशंस में हम जो है अपना रिटेल स्टोर घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने ये बात बताई कि इसमें आपको बैलेंस करना पड़ता है अपनी पर्सनल लाइफ को और आपके बिजनेस लाइफ को, आपको बैलेंस करके ही चलना पड़ता है, तब जाके ही आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुली रन होगा। ठीक है। इसके बाद एक और कैटेगरी आती है आपकी ऑफिस बिल्डिंग की। ऑफिस बिल्डिंग में क्या आता है? ऑफिस बिल्डिंग में यह आता है कि एक बड़ी सी बिजनेस पार्क या कोई ऑफिस बिल्डिंग होती है जहां पे तरह तरह के रिटेल स्टोर जो है वो रन करते हैं। तो ये ऐसे रिटेल स्टोर्स रन, देखिए आपका अपैरल का अगर बिजनेस है, आप उसको किसी बिल्डिंग के ऑफिस में चला नहीं सकते, क्योंकि वो सक्सेसफुली रन नहीं करेगा। क्योंकि उसमें जो है अपैरल स्टोर्स में विजुअल मर्केंडाइजिंग का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। आपके पास एक डिस्प्ले होना चाहिए। वो आपके अगर आपका तीसरे माले पे कोई रिटेल स्टोर है तो वो जो है कस्टमर्स को वहां पे एक्सेस डायरेक्ट नहीं होगा, या पासर बाय जो होगा वहां के उस एरिया का जो होगा, कस्टमर्स जहाँ उस कहीं उस रोड से चलते हैं जहां जहां पे वो बिल्डिंग लोकेटेड है, तो वो जो है वो आपके स्टोर को नहीं देख पाएंगे प्रॉपरली। क्योंकि डिस्प्ले से क्या होता है, एक इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर्स के माइंड में, या एक कस्टमर को वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है। तो ऑफिस बिल्डिंग्स में ऐसे रिटेलर्स रिटेल स्टोर्स सेट करते हैं जिनका कोई अदर बिजनेस हो। लाइक एज एक एग्जांपल मैं दूंगा, आपका एक ट्रेवल एजेंसी है, वो किसी भी ऑफिस में रन हो सकता है इजीली, क्योंकि उसके लिए उनको वो डिस्प्ले करना ज़रूरी नहीं होता है। एक एडवर्टीजमेंट वो नेट के इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, या एक किसी न्यूज़पेपर में दे सकते हैं। तो उससे जो है उनका काम, जो उनकी जो रिटेलिंग है वो सक्सेसफुली रन हो सकती है। या कोई एजुकेशनल कंसल्टेंसी है, वो क्योंकि उनका ज़्यादा काम जो है वो प्रमोशंस के थ्रू ही चलता है, वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही चलता है। तो ऐसे जो है रिटेलर्स, वो ऐसे टाइप के बिजनेसेस जो है वो ऑफिस बिल्डिंग में कर सकते हैं, या ऑफिस बिल्डिंग को रेंट पे लेके कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी जो कैटेगरीज है ये एक रिटेल लोकेशंस की है, जहां पे आप अपना जो है रिटेल स्टोर जो है रन कर सकते हैं। लेकिन रिटेल स्टोर को रन करने से पहले ये सारी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है ही, ये सारी चीज़ें तो आपको पता चली, लेकिन आपको जो है एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, एक प्रॉपर डिसीजन के थ्रू जाना पड़ता है, तब जाके ही आप जो है अपना रिटेल स्टोर सेट करते हैं। या पहले आपको एक आपके पास एक आइडिया होना चाहिए व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू आर गोइंग टू डू। उस आइडिया के बाद ही आप, जब आपका एक प्लानिंग होगी, प्रॉपर प्लानिंग होगी, उसके बाद आप अपने टारगेट ऑडियंसेस को देखेंगे, टारगेट मार्केट को देखेंगे। सपोज मैंने आपको पहले ही बताया कि एक अपैरल स्टोर उस मार्केट में नहीं चल सकता। ये अपैरल स्टोर जो है स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स में रन नहीं करेगा, या किसी हाईवे पे, दूर हाईवे पे रन नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए एक पर्टिकुलर मार्केट होना जरूरी है। तो आपको जो देखना है कि टारगेट मार्केट, टारगेट ऑडियंस या टारगेट कस्टमर्स आपके कहाँ पे है, वो सारी चीजें आपको पहले से ही उसके बारे में एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी है। उसके बाद ही आप एक अच्छा रिटेल स्टोर ओपन कर सकते हैं। और डेफिनेटली जब आपकी प्लानिंग प्रॉपरली होगी, तब जाके आपका स्टोर जो है वो सक्सेसफुली फंक्शन करेगा या रन करेगा। आई होप जो है आज आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है अच्छे से समझाया होगा। मुझे कुछ बच्चों से फीडबैक भी मिला था, और इसके अलावा वो हमने जूम ऐप में वो डिस्कस भी किया था, एक सेशन लिया था हमने। इसके अलावा अगर आज के टॉपिक में आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो मुझे प्लीज़ लिखिए। तो हम जो है इसके बाद एक जूम मीटिंग्स का एक जो है
एक सेशन लेंगे, उसमें जो मैं कोशिश करूँगा आपके सारे क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।